हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज मैं हिंदी बीएड के स्थूल शिक्षण पद्धति माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम माइक्रो टीचिंग जाने थे, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति। एक एक कौशल को 5 से 7 मिनट तक टीचिंग दिया जाता था, पर स्थूल शिक्षण पद्धति में सारे कौशलों को एक साथ 40 से 45 मिनट तक टीचिंग दिया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है बस की यात्रा। तो पहला अपना सामान्य परिचय देना होता है, जैसे कि छात्राध्यापिका का नाम, क्रमांक, कक्षा, विषय, दिनांक, अवधि, प्रकरण का नाम बस कॉपी में लिखना होता है। टीचिंग देते समय ब्लैक बोर्ड में नहीं, सबको लिखना है प्रकरण को छोड़ के। क्यों? क्वेश्चन पूछते हैं प्रस्तावना कौशल में। जैसे माइक्रो टीचिंग में हम जाने थे, तो माइक्रो टीचिंग में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहाँ 3 से 4 तक क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए या प्रकरण का नाम आ जाना चाहिए बच्चों के मुंह से, तभी जाकर आपको प्रकरण का नाम लिखना होता है, नहीं तो तब तक नहीं लिखना होता है। तो आपके कॉपी में जब मेंशन करोगे तो क्या क्या लिखना होता है, आइए देखिए। तो पहला होता है पूर्व कल्पना, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, भाषा परक और भाव परक। भाषा परक में सरल हिंदी में भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाव परक में छात्र बस की यात्रा के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं की पहचान करना। तीसरा, छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराना। चौथा, छात्रों को विभिन्न गद्य शैलियाँ का ज्ञान प्रदान कराना। पांचवा, छात्रों के तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और विचार शक्ति का वृद्धि कराना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में एक होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र बस की यात्रा कहानी के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों को जान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, बस की यात्रा के बारे में जानेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर ज्ञान अर्जन करेंगे। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, भाषा में भाषा विज्ञान के नियमों का ज्ञान प्राप्त कराना। तो ये सारे होते हैं, ये जो उद्देश्य ये बच्चों में आपको डालना होता है। कैसे? ये आपको पहले से बोलकर, लिखकर या सुनाकर उन्हें समझाना होता है। ये आपके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको टीचिंग के टाइम बताना नहीं है, बस अपने कॉपी में ये सब को मेंशन कराना होता है। उसके बाद आपको आना है क्या? अपने परफॉर्मेंस की ओर। तो स्टेज में गए, अपना सामान्य परिचय दे दिए, बस प्रकरण का नाम छोड़कर। अब क्या करना होता है, आपको प्रश्न पूछने होते हैं बच्चों का पूर्व ज्ञान जांचते हुए। तो पूर्व ज्ञान जांचते हुए आपको क्या प्रश्न पूछना होता है, जैसे कि हम लोग किस देश में रहते हैं। तो एक एक बच्चों को आप खड़ा करोगे, किसी भी बच्चों को बोलोगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दो, तो बच्चे बोलेंगे हम लोग भारत देश में रहते हैं। उसके बाद भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी दिल्ली है। हम लोगों को दिल्ली जाना हो तो हम किससे जाएंगे? तो बच्चे बोलेंगे हम लोगों को दिल्ली जाना हो तो ट्रेन, बस या प्लेन से जाएंगे। तो उसी में बस का वर्ड आ गया। तो बस से कहीं जाने को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे बस से कहीं जाने को बस की यात्रा कहते हैं। लो, आ गया हमारा प्रकरण का नाम, क्या? बस की यात्रा। तभी आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना होगा बस की यात्रा, उसके नीचे अंडरलाइन करना होगा, और प्रकरण का नाम जहाँ पर आप छोड़े हैं उसी पे भी लिखना होगा बस की यात्रा। तो बच्चों, आज हम बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो अपने प्रस्तुतिकरण के साथ आपको अपना आदर्श वाचन करना होगा। क्या? वही पुस्तक या फिर आपका जो प्रिंट आउट निकाले होंगे पेपर्स में, उसी को पाठ के विषय वस्तु को आपको खुद ही पढ़ना होगा अच्छे तरीके से, जिसको हम कॉपी में लिखेंगे। छात्राध्यापिका शुद्ध
स्पष्ट, आरोह अवरोह, भावानुकूल विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पाठ का वाचन करेंगे। कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उस वक्त छात्र क्रियाएं क्या होंगे कि छात्र ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद आपका बोलना हो गया और छात्र ध्यान से सुने। अब क्या करना होगा? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या होता है? छात्राध्यापिका एक एक पेपर्स या फिर पुस्तक खोल करके बच्चों को एक एक करके पढ़ने के लिए बोलेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से वाचन कराएंगे, आवश्यकता अनुसार उच्चारण संशोधन करेंगे। अगर कहीं बच्चे गलत पढ़ रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको हेल्प करेंगे अच्छे से पढ़ने के लिए। तभी छात्र क्रियाएं क्या होंगे कि छात्राध्यापिका के आदेश अनुसार छात्र पाठ का वाचन करेंगे। और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में लिखा होगा कि बस की यात्रा और उसका जो लेखक होते हैं उनका नाम, जो कि हरिशंकर परसाई जी है। इस पाठ का व्याख्या करने से पूर्व आपको कवि परिचय के बारे में ज्ञान देना होता है। जैसे कि कवि परिचय, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमाने गांव में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन भी किया, लेकिन आर्थिक नुकसान के कारण उसे बंद करना पड़ा। उन्हें 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 10 अगस्त 1995 को उनका निधन हो गया। तो ये रहा हमारा कवि परिचय। कवि परिचय के बाद आपको उस पाठ का व्याख्या करना होता है जो आप पढ़ाए थे और बच्चों से पढ़ा गया पाठ लिए थे। तो देखिए हमारा कथन 1 या व्याख्या हम शुरू करते हैं। लेखक और उनके चारों मित्रों ने मिलकर तय किया था कि वे शाम के 4 बजे आने वाले बस से जाएंगे, क्योंकि अगर वे इस बस से जाएंगे तो उन्हें फिर घंटों भर इंतज़ार करना पड़ेगा अगर नहीं गए तो। अगर वे इस बस से जाते हैं तो वह जबलपुर की ट्रेन से जा सकते हैं, जिससे वह सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। उनका इस बस से जाना मजबूरी थी। अगर वे इस बस से नहीं जाएंगे तो वे सुबह घर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सुबह उन 5 दोस्तों में से दोनों को काम पर हाजिर होना भी था, इसलिए उनके पास इस बस से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर लोग इस बस से सफ़र करने के लिए या जाने के लिए चेतावनी दे रहे थे। उनका कहना है कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से नहीं जाते, क्योंकि जो भी इस बस से जाता है उसका सुख चैन लूट जाता है। तो इसी व्याख्या करते हुए आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं उसी व्याख्या के आधारित। जैसे कि बोध प्रश्न में लिखा हुआ है, पहले आपको ये प्रश्न पूछना होता है, लेखक और उनके दोस्त कितने बजे वाले बस से जाने वाले थे? तो बच्चे जो ध्यानपूर्वक तो सुन रहे थे ना, अभी एक एक बच्चा खड़े होके बोलेंगे कि लेखक और उनके दोस्त 4 बजे वाले बस से जाने वाले थे। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, लोगों ने उन्हें क्या आगाह किया? तो बच्चे बोलेंगे, लोगों ने आगाह किया कि समझदार लोग इस शाम वाले बस से नहीं जाते। इसी तरह आपको व्याख्या के साथ साथ या व्याख्या करने के बाद आपको 2, 3 या 4 प्रश्न पूछने पड़ते हैं और बच्चों को कितना याद रहा यह भी जांचना पड़ता है। तो देखो ये सारे मित्र कैसे बस से जा रहे हैं और जिस बस से मना किए हैं समझदार लोग, उस बस की हालत देखो। तो बस की हालत देखते हुए हमें यह समझ में आ जाता है कि हाँ सच में बस की हालत तो बहुत ही बुरी है, इसलिए शायद समझदार लोगों ने इस बस से जाने के लिए मना किए हुए हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। तो बस की अवस्था बहुत टूटी फूटी और खतरनाक दिख रही है। तो चलते हैं हमारे दूसरे कथन की ओर। जब लेखक और उनके दोस्तों ने बस को देखा
तो उसके लिए श्रद्धा यानी कि आदर पैदा हो गई। अब प्रश्न उठता है कि बस को देखकर आदर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि बस सबसे पुराना था, जैसे वह वृद्ध हो गई हो। उस बस में जैसे सदियों के अनुभव के निशान थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करते थे क्योंकि वृद्धावस्था में उसे कष्ट होगा। इस बस को केवल पूजा किया जा सकता है, सफ़र नहीं। तभी लेखक और उनके दोस्तों ने देखा कि बस कंपनी के एक लोग भी उनके साथ उसी बस में जा रहा था। तो वे लोग इस इंसान से पूछे कि ये बस चलती भी है। तभी बस स्टार्ट हो गया। तभी सब लोग सोचने लगे कि बस अपने आप चलने लगा। उनके हिसाब से तो बस वृद्धा हो गया है, वह अपने आप कैसे चल सकता है। तो इसी हिसाब से जब वो लोग बस के कंपनी वालों से पूछा कि ये बस तो इतना पुराना है, खटारा हो गया है, ये क्या बस अपने आप चलती है? तो वो कंपनी का जो आदमी था ना, वो बोला, हाँ क्यों नहीं चलती, देखो अब चलेगा। आप जब सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहे होंगे तो अगर सब्जी देखकर आप ना ले रहे होंगे कि नहीं नहीं ये सब्जी तो ख़राब दिख रहा है, मुरझाया हुआ दिख रहा है, तो सब्जी वाला क्या बोलेगा? हाँ ये तो मुरझा गया है, आप मत लो। नहीं, वो बोलेगा हाँ हाँ सभी तो ताज़ा माल है, आपको इस तरह ताज़ा माल कहीं नहीं मिलेगा, आप ले लो ले लो। बस उसी तरह वो भी अपनी चीज़ों का तारीफ़ कर रहा है। तो आपको ये व्याख्या करने के बाद बोध प्रश्न पूछना पड़ता है। प्रश्न पूछने से पहले आप जो व्याख्या कर रहे होंगे ना, तो आपको कठिन शब्द भी ब्लैक बोर्ड में लिखना होता है। जैसे कि तय, तय मतलब निश्चय। श्रद्धा मतलब आदर। वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा। विश्वसनीय मतलब भरोसेमंद। आप जब लिख रहे होंगे ना श्यामपट्ट में, ये ब्लैक बोर्ड में, तभी बच्चों को भी बोलना, आप सब इस शब्दार्थ को अपने अपने कॉपी में लिख लें। और लिखते वक्त आप थोड़ा साइड होके लिखना ताकि बच्चों को दिखाई दे, और लिखते वक्त बोलकर भी लिखना होता है। तो आप जब व्याख्या कर रहे थे तो छात्र तो ध्यान से सुन रहे हैं। अब आपको प्रश्न पूछना है। बोध प्रश्न में बस को देखकर लेखक के मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ? तो बच्चे बोलेंगे लेखक के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। तो दूसरा प्रश्न, यह बस किस योग्य थी? तो बच्चे बोलेंगे यह बस केवल पूजा की योग्य थी। तो जब भी कोई बच्चा सही आंसर देता है या सही उत्तर देता है तो आपको शाबाश या वेरी गुड या बहुत अच्छा ऐसे बोलकर उनको अप्रिशिएट करना होता है। तो आपको ये वाला चार्ट या मॉडल बनाना होता है जो कि व्याख्या करते समय इसको आप श्यामपट्ट के साइड में एक कील लगी हुई होती है, उसमें लटका कर आपको समझाना होता है। जब आप कभी परिचय दे रहे होते हो तो कभी परिचय और बस की अवस्था के बारे में जब वर्णना करते हो तो बस को पॉइंट आउट करके भी वर्णना कर सकोगे। और जो मित्र बस में बैठकर जा रहे हैं तो उनको भी दिखा करके आप ये पूछ सकते हो, तो इसमें बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, तो ये बस की हालत कैसी होती है। आप प्रदर्शन कौशल में भी इस चार्ट को दिखाकर भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हो। तो अब हम आएंगे हमारे पुनरावलोकन। तो इतने सारे पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या क्या याद रखे हैं, तो इसी बीच आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे कि तो बच्चों मैं आपको प्रश्न पूछूंगी और एक एक करके खड़े होकर पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना होगा। तो सभी बच्चे हाथ उठाएंगे, तो एक बच्चे को चुन करके उत्तर लेना है आपको। तो लेखक को कितने बजे बस से जाना था? तो बच्चे बोलेंगे लेखक को शाम 4 बजे बस से जाना था। उसके बाद बस की हालत कैसी थी? तो बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस को देखकर लेखक के मन में क्या उमड़ पड़ी? तो बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ी। बस केवल किसकी योग्य थी? तो बस केवल पूजा की योग्य थी। लेखक और उनके दोस्त क्यों आश्चर्य हो गए? बस अपने आप चल पड़ी। यह देखकर लेखक और उनके दोस्त आश्चर्य हो गए। तो ये आपका हो गया प्रश्न। और आप जांच लिए बच्चों का ज्ञान। तो यहाँ पर मैं जो नीचे लिखी हूँ
मूल्यांकन, तो मूल्यांकन कैसा होता है ना, तो आपको एक छोटा सा श्यामपट्ट जो कि कपड़े या फिर पेपर के जरिए होता है, आपको इजीली बुक स्टोर में मिल जाएगा। उसी श्यामपट्ट में आपको यह मूल्यांकन के प्रश्न लिखना होता है और बच्चों को एक एक करके प्रश्न पूछना होता है। तो बच्चों, आश्चर्य का समानार्थी शब्द बताइए। तो बच्चे खड़े होकर बताएंगे, तो आपको उस साइड में आपका आंसर लिखना होता है। आश्चर्य का समानार्थी शब्द हैरान होता है। तो श्रद्धा का समानार्थी शब्द आदर होता है। निशान का समानार्थी शब्द चिन्ह होता है। उसके बाद आपको बताना है वाक्यों में प्रयोग। तो आदर, आदर शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए तो करेंगे, ऐसे करके हो जाता है। बस की यात्रा हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलेगी जो जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। सुबह पर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाले बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते थे? नहीं, बस डाकी नहीं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। वो वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव की निशान लिए हुए लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस बजट योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो आप ये पढ़ के सुनाइए। बस की यात्रा हम 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। बाना से इसी कंपनी को बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन में मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी की शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकू। तो मैं पाठ को सविस्तार पढ़ाने से पूर्व हम कहानीकार के परिचय दे देते हैं। तो इस पाठ की लेखक या इस कहानी का कहानीकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म, तो सभी परिचय यहाँ पर लिखे हूँ, आप सब अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले। और उनकी प्रमुख रचनाएं, एक है बस की यात्रा और एक हंसते हैं रोते हैं, और एक यहाँ पर है तब की बात। तब की बात। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे जो जहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में जो रहने वाले थे, उनके सामाजिक जीवन को लेकर, सामाजिक
करते थे और उनका मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुआ था। तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 10 अगस्त 1995। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कि इस पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा। बस की यात्रा। और इस पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था 22 अगस्त 1926 में मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। और उनकी प्रमुख रचनाओं में से हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एक बस की यात्रा। उनकी मृत्यु कब हुआ थी? उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को उनकी मृत्यु हुई। तो इस पाठ के कवि का नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 22 अगस्त 1994 को हुआ था। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये है हमारे लेखक, जो कि हरिशंकर परसाई जी है, जिनका जन्म 22 अगस्त 1926 को मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में हुआ था। और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? एक रचना का नाम बताइए। हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं रोते हैं। तो बच्चों, हम अभी पाठ के ऊपर जाते हैं। कभी परिचय हो गया? आप सब लिख लिए कॉपी में। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो लेखक जो थे ना, उनके मित्र मिलकर के कितने जन थे? 5 जन थे। तो उन्होंने तय किया कि हम सब मिलकर के शाम 4 बजे की बस से, इसका टाइम कितना था? शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। कहाँ? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद में थे। जो कहाँ जाना था? पन्ना से सतना जाना। तो इसी वो जो बस है ना, एक बस जाए तो घंटे बाद और एक बस मिलता। तो जो जबलपुर के ट्रेन मिला देती, अगर इसी टाइम का बस से हम जाए तो ये कौन सा ट्रेन मिला देती थी? जबलपुर का ट्रेन। सुबह घर पहुँच जाए और इसी ट्रेन में बैठी तो सुबह को लेकर हम घर पहुँच जाए। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, क्योंकि घर जाके फिर सुबह आकर के कहाँ पहुँचना था? अपने काम की जगह पर पहुँचना था। इसलिए हमें जल्दी से वापस भी आना था। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। कुछ लोग ये सलाह दिए थे कि जो शाम वाली बस है ना, उसे यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डॉक्यूमेंट है? रास्ते में जो डॉक्यूमेंट है क्या, तो इस बस में सफर नहीं करेंगे? नहीं, बस से जाते हैं। तो कौन जाते हैं? बस से जाते हैं। ऐसे कहा गया। देखिए
से सफर नहीं करना चाहेगी, वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इससे सफर क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो वृद्धा हो गया ना, उसको देखकर उसका हालत ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो इसलिए सफर नहीं करते कि इसलिए अगर हम सफर करेंगे शायद बस को कष्ट होगा। तो ये बस सफर करने की योग्य नहीं है, ये तो बस पूजा का योग्य। तो बस किसकी योग्य है? पूजा का। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि बस का हालत पूरा था, बहुत ही पूरा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बस की अवस्था देखिए, आप बता सकते हो कि बस की अवस्था कैसी है? खटारा भी बोल सकते हैं, टूटा फूटा, मतलब हमें कहीं से तो नया तो नहीं लग रहा है, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मानो बस मृत्यु हो चुका है। और इसी बस में ये जो लेखक और इनके जो दोस्त है ये दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, तो लेखक और उनके दोस्त सफर करने वाले हैं। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो बस कंपनी के कौन जा रहे थे? एक उनकी जो एक हिस्सेदार या बस कंपनी के एक आदमी वहां से उस पर जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिख रही हूँ, अपने कॉपी में लिखो। कविता में या ना शब्दार्थ नहीं लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कठिन शब्द लिख रही हूँ, अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ कठिन शब्द क्या है? तय करना का मतलब क्या होता है? निश्चित करना, श्रद्धा। तो यहाँ पर जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा का अर्थ क्या है? आदर। श्रद्धा का अर्थ क्या है? आदर। और एक है वृद्ध, वृद्ध का होता है बूढ़ा। वृद्ध का क्या होता है? बूढ़ा। उसके बाद विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय मतलब होता है भरोसेमंद। लाइब्रेरी में एक ग्रुप जाइए, कौन पढ़ा है? तो ये जो कठिन शब्द मैंने यहाँ पर लिखे, आप सब अपने कॉपी में लिख लिए। तो देखो, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा बस चलती भी है? वो बोले जल्दी क्यों नहीं है, अभी चलेगी। तो जब हम कोई दुकानदार को बोलते हैं नहीं ये सब्जी थोड़ा हमें ताज़ा नहीं लगता, ये सब्जी हमें थोड़ा क्या लगता है, मतलब शेर की तरह लगता है, बासी लगता है, ये हो गया है, मुरझा गया है, तो दुकानदार क्या बोलता है? नहीं लड़का अभी आया, सब सब्जी अच्छा है, तुम जो अकेले बैठे उनके साथ जाना हो गया। तो कोई दुकानदार बोलता है कि हाँ हाँ ये तो खराब है मैडम जी, ये मत लो, जो ताजी है वो ले लो। नहीं, कोई भी दुकानदार ऐसे नहीं बोलेगा, वो खराब को भी ये कह के बेचना, हाँ ये तो अच्छे दिख रहे, देखो देखो ये तो अच्छा है। वैसे ही वो जो बस कंपनी का जो लोग था, जो बस में बैठा हुआ था, जब हमने पूछे अरे ये तो बस की अवस्था तो इतना खराब है, ये बस चलती भी है? हाँ चलती है,
बस अपने आप चलती है? हाँ, और कैसे चलती है? गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती है। तो ये सुन के वो आश्चर्य हो गए कि ये बस अपने आप ही चलती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। तो वहाँ पर जो पैसेंजर्स और भी बैठे हुए थे ना, वो भी बोले अरे घबराओ मत, चलो। बस अनुभवी है। तो बस क्या है? अनुभवी है। इतने सालों से निशान लेके घूम रही है ना, नई नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। तो ये बस क्या है? विश्वसनीय है, जो कि भरोसेमंद है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बेटों की तरह मतलब माँ अपने बच्चों को गिरने नहीं देती, या कोई मतलब उसके साथ कोई अघटन हो ऐसे नहीं करने देती। तो अच्छे से ये बस में चले। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे हैं जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। इस बस की हालत और बस के अंदर हम जो देख रहे हैं बाहर से हम कैसे विदा दे रहे थे, मानो कि वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर जो भी है। तो बच्चों, मैं इस संदर्भ में आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, कृपया उस प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास करिए। तो ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जी मैम। वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। अच्छे से देखो। तो बच्चों देखिए, लेखक और उनके दोस्त कितने बजे बस से जाने वाले थे? 4 बजे, शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे बस में जाने वाले थे। लोगों ने उन्हें क्या सलाह दी? उस बस में जाने को सलाह दी या न जाने की सलाह दी? ना जाने की सलाह दी। ना जाने की सलाह दी। तो बस कैसी दिख रही थी? खटारा, और उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। तो बस को देखकर लेखक के मन में कैसी भाव जाग उठी? बस इतना खटारा था कि वो लोगों को अपना जान को दांव पे लगाकर बैठना पड़ता है, मतलब मजबूरन। तो जब वो आकर के पहले बस को देखे, बस की हालत देखकर उनके मन में कौन सी भावना जाग उठी? डर कब है, डर कब है, मतलब डर की भावना। हाँ, मन में तो डर था, पर बस के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भावना जाग उठी। तो दया का भाव। ये बस क्या सफर करने की योग्य नहीं है? ये बस किसका योग्य है? पूजा के योग्य है। पूजा के योग्य है। तो बस की हालत को यहाँ दर्शाते हुए लेखक ने ये बोले कि ये बस सफर के लायक नहीं है, इतना दूर सफर करने के लिए ये बस ठीक नहीं। तो बच्चों, आप कृपया करके कुछ समय के लिए खुद मनोवाचन करिए। तो मूल्यांकन वगैरह दिए गए वगैरह। जी जी आपको कुछ जानना है? जी 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 आप कंटिन्यू करो, आपका तो कंटिन्यू। बच्चों, मैं पुनरावलोकन क्वेश्चन प्रश्न पूछती हूँ, आप कृपया उसके उत्तर देने की प्रयत्न करें। लेखक को कितने बजे बस से जाना था? 4 बजे। हाँ, आवाज ऊंचा करके बोलो। लेखक को 4 बजे बस से जाना था। बस की हालत कैसी थी? बस की हालत बहुत खराब थी। वेरी गुड। बस को देखकर लेखक के मन में क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी। और लड़कियों को नहीं, बस केवल किसके योग्य थी? बस पूजा के योग्य। पूजा की योग्य। तो मैं अभी बच्चों यहाँ पर मैं मूल्यांकन करने जा रही हूँ, कृपया इसके उत्तर करने को देने की कोशिश कीजिए। फोटो साइड फोटो